हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल बेसिकली क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने करी, फर्स्ट सेल कौन सा था, लिविंग सेल कौन सा था, फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल क्या है। अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो सेल है क्या? सेल बेसिकली द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर और यू कैन से अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ है। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ कहेंगे। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि साइटोलॉजी एक टर्म है कि साइटोलॉजी क्या होता है। जो भी पर्सन या कोई भी पर्सन है वो स्टडी कर रहा है सेल के बारे में, तो उसकी जो स्टडी कहलाएगी ना वो साइटोलॉजी कहलाएगी। तो साइटोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्टडी ऑफ व्हाट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ सेल। यहाँ पे एक वर्ड है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो पहले पर्सन थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी इन 1665 में, बट वो डेड सेल था। 9 ईयर्स आफ्टर 9 ईयर्स जो है A.B. ल्यूवेनहॉक आए। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया कि वो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी करी उन्होंने इन 1674 के अंदर। नेक्स्ट सेल थ्योरी के ऊपर बात करेंगे कि सेल थ्योरी क्या है और सेल थ्योरी का क्या कैसे है। तो सेल थ्योरी जो है स्लेडन एंड स्वान ने दिया था 1838 के अंदर। स्लेडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी जो है उन्होंने गिवन किया था या दिया था। उसमें सेल थ्योरी में क्या कहा गया था कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कंपोज्ड हैं सेल से, और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन थर्ड पॉइंट जो इसमें ऐड की गई है सेल थ्योरी के अंदर वो स्लेडन एंड स्वान ने नहीं दिया था, ठीक है, वो विर्चो ने दिया था। और विर्चो ने इसमें ऐड किया था कि जितने भी सेल्स आएंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के बाद ही आएंगे। मतलब जो भी सेल राइजेस करेंगे वो क्या है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएंगे। तो 2 पॉइंट्स तो स्लेडन एंड स्वान ने दिए थे कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कंपोज्ड है सेल से, और सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन थर्ड पॉइंट जो है ऑल सेल आर राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये विर्चो ने दिया था। और इस तरीके से कंपोज्ड होकर 3 पॉइंट्स बने और ये तीनों पॉइंट्स सेल थ्योरी के अंदर आए। सेल थ्योरी दे देने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि कौन कौन से सेल हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो कौन कौन से सेल्स जो हैं देखने को मिलते हैं। जनरली जो कॉमन सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वन बाय वन बात करेंगे। तो ये वाइट ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, ये वाइट ब्लड सेल है, ठीक है, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स के बारे में फिर हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा है वाइट ब्लड सेल्स। ये है हेमेटाइट्स। इसके बाद ये है थ्रोम्बोसाइट्स जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। उसके बाद ये स्टेट मसल सेल्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, ये बोन सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं, ये इंस्टेंटिनियल सेल्स हैं। तो ये कुछ सेल्स हैं मिलेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीज़ें हो गई। ये तुम्हारा आरबीसी है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट में कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको किस तरीके से बांटा गया है। ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले जो बांटा गया है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड किया गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामेसियम, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट ओनली हैव अ सिंगल सेल उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। मल्टी सेलुलर में ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आ जाते हैं।
मल्टी सेलुलर में प्लांट हो गए, एनिमल्स आ गया, हम भी मल्टी सेलुलर, वी आर बेसिकली अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा? वन ऑफ देम इज प्रोकारियोट्स, अनदर वन इज यूकारियोट्स। अब ये प्रोकारियोट्स क्या होंगे और यूकारियोट्स क्या होंगे? सेल को जब हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बेसिकली वी विल familiar with two types. One of them is prokaryote, another one is eukaryote. प्रोकारियोट जिसमें न्यूक्लियस जो है अच्छी तरीके से अगर हम बोलें तो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियस जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस जो है इसमें एब्सेंट है। यूकारियोटिक में जो है प्रेजेंट होता है। मोस्ट प्रोकारियोटिक और यूनिसेलुलर, जितने भी प्रोकारियोटिक होते हैं वो यूनिसेलुलर्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। यूकारियोटिक में मोस्ट यूकारियोटिक जो है मल्टी सेलुलर हैं। प्रोकारियोटिक में अगर हम बात करें जैसे सेल ऑर्गेनेल सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एटसेट्रा, ये सारे के सारी चीज़ें क्या है? एब्सेंट रहेगी। लेकिन यूकारियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं। तो प्रोकारियोटिक में बेसिकली न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, यूकारियोटिक में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेलिज जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारे एब्सेंट होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकारियोटिक सेल्स हैं, तो ये प्रोकारियोटिक सेल के अंदर आएंगे। यूकारियोटिक में फंजाई बात करेंगे, प्लांट करेंगे एंड एनिमल सेल्स करेंगे, ये सब यूकारियोटिक में। कंपोनेंट ऑफ सेल्स के अंदर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तो तीन कंपोनेंट्स हमारे टोटल हैं जो किसके हैं? सेल के कंपोनेंट्स होंगे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। वन बाय वन इसके बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, मीन्स इट अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट द सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, इसको प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ये बोथ प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल्स दोनों में ये मिलेंगे। सिंगर एंड निकल्सन जो है इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये भी याद रखना है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो किसने दिया था? सिंगर एंड निकल्सन के ने दिया था। जो फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल जो है सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन से? ये रेगुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो है रेगुलेट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल। जो सेल के अंदर कंपोजिशन में जो डिस्टिंक्शन आती है उसको मेंटेन करने में भी इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो रोल प्ले है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। वन बाय वन हम सारी चीज़ें लेंगे। हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर न्यूक्लियस है, फिर साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस की सबसे पहले डिस्कवरी पाएंगे वन बाय वन करके कि डिस्कवरी किसने करी न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी इन 1831। न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं और साथ साथ में हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल इट्स सेलुलर एक्टिविटी। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है उसको डायरेक्ट और कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख सकते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी इसके अंदर। आगे बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस क्या है। अगर मैं उसके फंक्शन के बारे में बात करूं
तो ये कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स एंड रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। इट हैज़ इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वो सारा काम न्यूक्लियस का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। अब हम साइटोप्लाज्म जो ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेल है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। जो है सेल ऑर्गेनेलीज के जो जितनी भी चीज़ें सेल ऑर्गेनेलीज में गोल्जी बॉडीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, इस बॉडीज़ में बस यहीं तक है, कंपोनेंट ऑफ द सेल तक है। उसके बारे में आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे बार बार देखें। ठीक है, और उसके बाद जाके इसे शेयर करें, और साथ साथ में इससे जो भी चीज़ें जितने भी पार्ट चीज़ें लिखी हुई है इसको नोट्स बना भी सकते हैं, ये लिखा भी जा सकता है एग्ज़ाम में, कोई प्रॉब्लम में नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारा जो है एनसीईआरटी को कवर करके इसमें सारी चीज़ें डाली गई है और उसी के बेसिस पे सारा कुछ होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें सेल के ऑर्गेनेलीज जो हैं फ्लो आउट कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जो है हमारा जो भी फ्लोटिंग कर रही होती है जो लिक्विड पोर्शन में, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व अ साइटोप्लाज्म, ये देख सकते हो ना, ये लिक्विड जो है जेली लाइक जितने होते हैं ये सब साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो इसमें क्या सेल ऑर्गेनिज क्या है, फ्लोट कर रही है अगर देखेंगे तो। इट इज़ ए साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे की साइट होती है। साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर, इसको कोलिकर ने जो है एक तरीके से डिस्कवरी की। डिस्कवरी बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है कभी कभार कि डिस्कवरी किसने करी है कि साइटोप्लाज्म की, और हमें पता नहीं होता है इन 1862 में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ लिया कि सेल क्या होता है हमारा। ठीक है, उसकी डिस्कवरी कब हुई थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे वो सेल ऑर्गेनेलीज पे बेस्ड होंगे। प्लांट एंड एनिमल सेल की जो है उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करी जाएगी, इन सब के बारे में जो है उसमें बात करी जाएगी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे और उसकी किसने डिस्कवरी करी, किस सेल ऑर्गेनेलीज की क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।